मुझे नहीं मिली, उसने मुझे कॉपी नहीं करके दी, ठीक है, पूरा मतलब इस तरह की बात बहुत सारी आती है ना। तो अच्छा, आपकी क्लास में ना मैंने कहा था, शायद पता नहीं कहा था नहीं कहा था, कि सीआर बना लीजिएगा, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ताकि मैं बेसिकली सबसे तो एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता ना, वन टू मैनी का रिलेशनशिप बड़ा मसला हो जाएगा मेरे लिए। तो हमने डिस्कस ये करना था, ये बताया था मैंने शायद अपनी क्लास में बताया, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होगा। समझ नहीं मेरी बात, सबने डेटाबेस पढ़ा है? एक तो होता है वन टू मैनी का रिलेशनशिप, यहाँ वन टू मैनी का रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ यहाँ कौन सा रिलेशनशिप है? मैनी टू मैनी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मेरा जो चौथा वाला है वो क्या है? मैनी टू मैनी है ना। मैनी टू मैनी में क्या है, हम सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि लाइक मैं किसी एक या दो लोगों को सीआर बना दूंगा, ठीक है, और वो यूएसबी के ऊपर मुझसे डेटा ले लेंगे, और वो यूएसबी पे जाके लैब में या लैब के अलावा घर जाके कॉपी कर देंगे इंटरनेट के ऊपर कहीं पे भी, और उसका यूआरएल जो है ना वो शेयर कर देंगे ग्रुप के ऊपर। और ग्रुप का नाम क्या है? ये जो ऊपर लिखा हुआ है बाहर के ऊपर ब्लू वाला, बाहर पे लिखा हुआ एयूसी टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये यूजर ग्रुप का नाम ये है। फेसबुक पे जाके आप ग्रुप सर्च कर लें तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन बनेगा सीआर? एक तो आप हो गए, यूएसबी है ना आपके पास, ठीक है, और घर पे इंटरनेट भी होगा। एक साहब आए कहने लगे सर मेरे पास घर पे इंटरनेट नहीं है। मैंने कहा फिर जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। तो और गर्ल्स में से अगर कोई सीआर बनना चाहे है, आप बनोगे? यूएसबी है? नॉट नाउ। अभी किसके पास है? आप सब में से आपके पास है। तो ठीक है, आज आप ले लो, घर पे इंटरनेट है। ठीक है, नेक्स्ट वीक से आप ले आना, सीआर आप बन जाना। ठीक है, एक आप बन गए सीआर और एक आप बन गए सीआर। हाँ, आप उनको दे देना। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से आप दो लोग मुझे यूएसबी देंगे, मैं आपके दो लोगों के यूएसबी के ऊपर वीडियोस, लेक्चर्स जो भी है ना, फाइल्स वगैरह, सोर्स कोड वगैरह जो भी मैं लिखूंगा, मैं आपको कॉपी कर दूंगा। आप लैब में जाके या घर जाके उसको फोल्डर बना के जिप करके उस पर ग्रुप पे डाल दें। ठीक है, ताकि सब लोगों को मिल जाएगा ना। गर्ल्स को आप रिप्रेजेंट कर लेना, बॉयज को आप रिप्रेजेंट कर लेना। क्लियर है? तो 30+ लैंग्वेजेस हैं जो डॉट नेट के ऊपर चलती हैं। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आज से ना सारे लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। अभी मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी है। अच्छा, आपने मुझे याद दिलाना है कि सर रिकॉर्डिंग लगा दें। ठीक है, मैं हूँ मुलक्कड़ आदमी। ठीक है, अगर मैं भूल गया तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी फिर उस दिन की। ठीक है, तो आप इन लोगों ने याद दिलाना है कि सर क्लास रिकॉर्ड कर लें। क्लास में रिकॉर्डिंग में होगा क्या? मेरी आवाज होगी और मेरी स्क्रीन होगी, काफी है। ये आप लोग को अपनी भी बनवानी है वीडियो। ठीक है, तो ये बस इस रिकॉर्डिंग में ये चीज होंगी। तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, और आप लोगों को मिल जाएगा कि कोई 300-400 MB की फाइल वो करेगी। ठीक है, तो घर पे इंटरनेट होना चाहिए अच्छा वाला, जो 300-400 MB आप कहीं अपलोड कर सको। तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, ये लैंग्वेजेस जो है ना विजुअल स्टूडियो के अंदर चलती है। हमने सारी लैंग्वेजेस नहीं सीखनी, हमें 35 लैंग्वेजेस नहीं सीखनी, हमने एक लैंग्वेज सीखनी है। ठीक है, मास्टर ऑफ वन बनना है। और एंड दैट मास्टर ऑफ वन इज बेसिकली विच लैंग्वेज? सी शार्प। क्योंकि हम तो सब सी शार्प पढ़ने आए हैं ना। ठीक है, तो हम सी शार्प ही पढ़ेंगे। लेकिन मेरा मकसद आपको सी शार्प पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद ये आपको टेक्नोलॉजी पढ़ाना। ठीक है, फ्रेमवर्क पढ़ाना, लैंग्वेज पढ़ाना। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अब वो कॉन्सेप्ट आप जावा में इंप्लीमेंट करो, आप सी शार्प में करो, आप वीबी डॉट नेट में करो, आप किसी भी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस में करो, किसी भी लैंग्वेज में करो। ठीक है, पीएचपी में करो। दो के पीएचपी में आई डोंट नो कि शायद होते हैं कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग के इतने अच्छे फंडामेंटल होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह होती है उसमें। हाँ हाँ, पीएचपी कंप्लीट ही नहीं है। चलो सर, बात करें। अच्छा, थर्ड पार्टी ये लैंग्वेजेस कंपाइलर लिस्ट है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक में। अगर कोई सवाल हो ना, कोई कंफ्यूजन हो, आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है आपको गलत बता दें। ठीक है, तो और मैं अगर किसी से मजाक करूं, किसी को कोई ऐसी बात करूं, चश्मे मुताबिक कर दी, मेकअप मुताबिक कर दिया, कैसे भी कोई बात कर दी, तो उस पर कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ये नहीं करूंगा आप सब सो जाएंगे। ठीक है, पिछली क्लास में भी लोग सो रहे थे, तो मुझे जगाना पड़ता है। जगाने के लिए मैं इस तरह के जोक्स क्रैक करता रहूंगा। ठीक है, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, वरना क्लास के बाद मुझे शिकायत करते हैं लोग, सर आपने ऐसे क्यों बोला। ठीक है, तो ये इधर हो गया, पहले इधर था।
अच्छा मुझे क्योंकि नजर नहीं आता, मेरे पीछे आंखें नहीं है, तो आप ही लोग मेरी आंखें हो, आपने मुझे बताना है कि ये गलत हो गया सीधा हो गया। थोड़ा कोशिश करें, आप ही करो, ठीक है, सीधा करने की थोड़ा सा उधर करो, करो करो और करो, ठीक है। तो आज आपने क्या सीखा? प्रोजेक्टर को सीधा करना सीखा। आज आप मम्मी को जाके बताना मैंने क्या सीखा। प्रिमिटिव टाइप्स, किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, किसी भी लैंग्वेज के अंदर सबसे बेसिक सबसे फंडामेंटल जो चीज होती है वो होती है डेटा टाइप्स, ठीक है। कभी भी आप किसी भी लैंग्वेज में काम करेंगे, सबसे पहले हम जो चीज सीखते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर वो होती है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप क्या चीज होती है? टाइप ऑफ द डेटा। एंड व्हाट इज डेटा? डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी रॉ इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपका डेटा हो सकती है। डेटा कुड बी नंबर्स, डेटा कुड बी अल्फान्यूमेरिक, ठीक है, डेटा कुड बी एनीथिंग, ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशंस, ट्रू या फॉल्स, यस या नो, ठीक है, 1 और 2, ABCD, व्हाटएवर, कोई भी चीज जिसको आप प्रोसेस करते हैं, ठीक है, जिसको आप यूज करते हैं, ठीक है, वो डेटा होती है। मेरा नाम हो गया मोहम्मद आतिफ हुसैन, ये डेटा है ना, ठीक है। इस कोड का नाम हो गया एप्लीकेशन फाउंडेशन, ये भी डेटा है। फीस हो गई 4000 रुपीज, ये भी डेटा है, ठीक है। मतलब आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी रॉ, कोई भी प्रोसेसिंग के लिए जो चीज यूज करते हैं वो डेटा कहलाते हैं। अच्छा, डेटा जो है मेमोरी के अंदर, डेटा टाइप जो है ना वो मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट करती है टाइप ऑफ द डेटा को, ठीक है। अच्छा, डेटा जितना इंपॉर्टेंट है ना उसकी टाइप उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेमोरी के पर्सपेक्टिव में मेमोरी के अंदर जो डेटा रिप्रेजेंट करते हैं या मेमोरी के अंदर, वो आप उसकी टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं तो डेटा रिप्रेजेंट होता है। मेमोरी के अंदर जो प्लेस होल्डर्स होते हैं, मेमोरी में जगह बनी हुई होती है, ठीक है, खाने बने होते हैं, ठीक है, बॉक्सेस बने होते हैं। अब वो बॉक्सेस जो है ना जिस टाइप ऑफ द डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे उसी तरह का डेटा आप उसके अंदर होल्ड करवा सकते हैं, उसके अलावा होल्ड नहीं करवा सकते। अगर आपने कहा कि यार ये जो बॉक्स है इसके अंदर सिर्फ नंबर आने चाहिए, तो अब आप उसमें नंबर ही स्टोर कर सकते हैं, नंबर्स के अलावा कुछ स्टोर नहीं कर सकते। आपने कहा इसमें स्ट्रिंग्स आने चाहिए, तो अब आप उसमें स्ट्रिंग ही स्टोर कर सकते हैं, उसमें नंबर्स स्टोर नहीं कर सकते। आपने कहा इसमें जो है ना सिर्फ नंबर्स आने चाहिए, प्योर होल नंबर्स, तो सिर्फ होल नंबर ही आएंगे। अब फ्रैक्शनल वैल्यूज स्टोर नहीं होगी, 0.01 स्टोर नहीं होगा, अब सिर्फ 1 स्टोर होगा, 2 स्टोर होगा, 1.1 या 2.2 स्टोर नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं टाइप ऑफ द डेटा को। डेटा टाइप रिप्रेजेंट करती है टाइप ऑफ द डेटा को। डॉटनेट के अंदर जितने भी डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं वो कहलाते हैं प्रिमिटिव टाइप्स, ठीक है। अच्छा, ये नाम है, अभी सा समझ में नहीं आएगा इतना आसानी से। मैं आपको थोड़ा सा ना मेमोरी पे लेके चलता हूँ। मेमोरी देखी किसी ने? वैसे देखो कि रैम हाथ में लेके उस स्लॉट पे लगाते हैं ना, लंबी सी होती पतली सी, ठीक है। डॉट नेट एक नाम है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये एक नाम है, कॉन्सेप्ट का जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है, जिसमें वो उसने सारी चीजें दे दी हैं। अब उसने कहा सिंपल सा नाम दिया है डॉट नेट फ्रेमवर्क, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में समझाया था बहुत अच्छे तरीके से सेमिनार में, व्हाट इज फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या है? एक सपोर्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ दैट सपोर्ट स्ट्रक्चर आप अपनी एप्लीकेशंस को बिल्ड करते हैं। उस बेस स्ट्रक्चर का, उस फंडामेंटल का, उस फ्रेमवर्क का नाम है डॉट नेट फ्रेमवर्क। अब एंड व्हाट इज डॉट नेट? डॉट यानी कि डीओटी वाला नहीं, डॉट पॉइंट वाला डॉट एनईटी, न्यू एंड एनहांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। व्हाट इज डॉट नेट? न्यू एंड एनहांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। व्हाट इज न्यू? जो कि पहले नहीं था। व्हाट इज एनहांस्ड? जो कि पहले था उसमें मजीद एनहांसमेंट की गई है। एंड टेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी, तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पहले भी थी। ऐसा नहीं पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ एनहांसमेंट की गई है, कुछ नई चीजें एडिशन की गई हैं और मिला के एक बनाया गया क्यूमुलेटिव डॉट नेट फ्रेमवर्क। अच्छा, ये पहले बनता नेट फ्रेमवर्क, लेकिन नेट जो है ना वो थोड़ा सा
जच नहीं रहा था। माइक्रोसॉफ्ट के साथ आदत ये है कि वो नेमिंग कन्वेंशन पे या नेमिंग के वो बड़ा जोर देते हैं। अब जैसे विंडोज 8.1 के बाद 10 आया, 9 क्यों नहीं आया? बहुत ज्यादा चेंज था, बहुत अच्छी बात करी आपने। क्योंकि देखो मेजर चेंजेस थी, मैंने लास्ट क्लास में बताया था शायद सेमिनार में, वर्जनिंग होती है, पॉइंट के इधर होता है मेजर वर्जन, पॉइंट के इधर होता है माइनर वर्जन। तो 8.1 के बाद मेजर चेंज हुआ, तो 8.1 के बाद वो डायरेक्ट 10 लेके आ गए, 9 नहीं लाए। लेकिन इसका एक टेक्निकल रीजन भी था। टेक्निकल रीजन ये था कि विंडोज 98 और 95 ऑलरेडी विन 9 जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो वहां पे आप सर्चिंग क्राइटेरिया बहुत सारी चीजें करते हैं जो हार्ड कोडेड कर देते हैं कभी कभार। तो वो विन 9 या विंडोज 9 या विन एक्स 9 जो है ना, इस तरह की जो है ना चीजें हार्ड कोडेड थी। अगर वो इस दफा लेके आते हैं ना विंडोज 9, तो वो बहुत सारी चीजें कंपैटिबिलिटी के इश्यूज आते हैं पुरानी एप्लीकेशन के लेगेसीज के, तो इसलिए से वो डायरेक्ट विंडोज 10 लेकर आए। तो ये थोड़ा नेमिंग पे थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट जो है ना हमेशा अजीब अजीब सी चीजें करता है। जैसे पहले आई थी एनटी, विंडोज एनटी, ठीक है, व्हाट इज एनटी? न्यू टेक्नोलॉजी। एनटीएफएस, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। एनटीएफएस आया था ना जब विंडोज एनटी आया था 4.0, आप पैदा भी नहीं हुए होंगे जब, ठीक है, तो उस वक्त आया था विंडोज एनटी को, ये 25 साल पहले, ठीक है। तो इस तरह के नेमिंग कन्वेंशन माइक्रोसॉफ्ट यूज करता रहता है। तो अब उसने क्या करा, नेट के साथ डॉट लगा दिया ताकि याद रहे। अब याद रहेगा ना आपको डॉट नेट, एनईटी, ठीक है, डी हटा के टी लगा दिया, ठीक है, तो एनईटी से एनईटी बन जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए बार बार उल्टी सीधी एग्जांपल इसलिए दूं, याद करना कराने के लिए, आपको याद रहे, ठीक है, याद रहेगा इस तरह से। तो डॉट नेट क्या है? न्यू एंड एनहांस टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क। अच्छा, डॉट नेट खुद कुछ नहीं है, जबकि नाम है एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट का, एक ओवरऑल फ्रेमवर्क का, एक ओवरऑल चीजों का। अच्छा खैर, अब जरा मेमोरी में चलते हैं। मेमोरी कैसे होती है? कभी देखी किसी ने मेमोरी? सोचिए, गुमान करिए, मेमोरी में क्या होता होगा? चीजें आ रही होंगी इधर से उधर, उधर से इधर, पहिए घूम रहे होंगे, ठीक है, लाइक केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे। क्या हो रहा होगा मेमोरी में? स्टैक होता है। क्यों नहीं होता? तो अभी तो हमारा जवाब ही गलत हो गया, तुमने कहा क्यों भी होता है। मेमोरी में क्या होता है? मेमोरी में क्या होता है? बहुत बेसिक सवाल पूछा मैंने आपसे, कोई ऐसे नहीं पूछा जैसे कोई डॉक्टर पीएचडी पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे, डाटा होता है, बैकग्राउंड प्रोसेस होता है। जी सर, सॉरी दोबारा बोलिएगा। 0 और 1 होता है बस। मेमोरी में और क्या होता है? ये तो सामने मेमोरी खुली हुई है, खोल के पूछ रहा है मैंने सवाल ऐसे। क्या होता है मेमोरी में? ये मेमोरी है आपकी, क्या है यहाँ पे? 0 या 1। मेमोरी में कुछ नहीं होता सिवाय 0 या 1 के, ठीक है। तो मेमोरी में क्या होता है भाई? 0 या 1, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी क्या कहलाता है? अरे अभी थोड़ा सा आपके सवाल हैं वो वाले जो आपने ग्रेजुएशन में या बीएस में या एमएस में, एमसीएस में या पढ़े होंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी बिट होता है, पक्की बात। बाइट होता है, बिट होता है। कितने लोग कह रहे हैं चले गमूरिया था ना, हाथ खड़ा करवा देते हैं। कितने लोग कह रहे हैं बिट होता है, कितने लोग कह रहे हैं बाइट होता है? बाइट वाले 2 है बस, 3 4 5। अच्छा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी इज बिट, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी है ना, वो बिट है। एक यानी कि ऐसे एटॉमिक यूनिट को जो कि फर्दर ब्रेक ना हो सकता हो, उसको बिट कहते हैं, ठीक है। एटॉमिक इन नेचर, जो फर्दर ब्रेक ना हो सकता हो, 0 या 1। अच्छा, उस बिट में होता क्या है? 0 या 1। बिट ऑन होगी या ऑफ होगी? अच्छा, स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट ऑफ द मेमोरी, स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल जिसको आप रीड करके कुछ पहचान सकते हैं कि यार ये है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट? बाइट, ठीक है। स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल, अभी सवाल में फर्क था दोनों सवाल में, एक था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी, एक है स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट ऑफ द मेमोरी। अच्छा, कोशिश ये करेंगे इस पूरे कोर्स में सवाल सुनेंगे समझने के लिए, आंसर देने के लिए नहीं, ठीक है। सवाल सुनेंगे
समझने के लिए, क्योंकि होता यही है मसला कि हम जवाब देने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, हम फौरन जवाब देने लगते हैं, ये ह्यूमन साइकी है। ठीक है, तो हम क्योंकि जवाब देने लगते हैं तो हम फिर गलत जवाब देने लगते हैं, क्योंकि हमारा जहन जो है ना वो प्रोसेस ही नहीं करता इंफॉर्मेशन को। अगर आप सवाल सुने समझने के लिए तो आपके देखिएगा दिमाग में चीजें खुलती चली जाएगी। ठीक है, हम इस पूरे 3 महीने में ये काम करेंगे। क्या करेंगे? दिमाग खोलेंगे। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, हर एक के साथ मैं डिस्कस करूंगा, हर एक से बात करूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अभी कोई थोड़ा सा शुरू की चीजें तो मैं सबको अभी एक साल लेके चलो, फिर मैं पता है एक एक से पूछूंगा। तो और हर एक ने पार्टिसिपेट करना है, ये नहीं कि मैं नीचे हो जाऊं, अगला लंबा है उसके नीचे छुप जाऊं, ठीक है, मुंह छुपा लूं, सर नीचे कर लूं, मुझे सब नजर आ रहा है। ठीक है, कौन सो रहा है कौन जाग रहा है मुझे सब नजर आ रहा है। तो सबने पार्टिसिपेट करना है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी क्या है? बिट। स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट क्या है? बाइट। अब याद रहेगा कि एक बिट है एक बाइट है। अच्छा, कितने बिट्स मिलके एक बाइट बनता है? 8 बिट्स। 4 बनते हैं। बात लैंग्वेज की नहीं है दोस्त, सी की या सी प्लस प्लस की, मेमोरी की बात है। और ये कॉन्सेप्ट सब लैंग्वेज के लिए सेम होंगे। ये लैंग्वेज डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। मेमोरी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है। आप जो बात कर रहे हो 4 बिट्स मिला के क्या बनता है दोस्त? हाफ बाइट। हाँ, निबल कहते हैं उसको। ठीक है, 4 बिट को निबल कहते हैं और 8 बिट को बाइट कहते हैं और 2 बाइट को क्या कहते हैं? अब निबल बताया था तो ये भी बताओ ना, वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अच्छा हो सकता है मैं कहीं पे गलती कर रहा हूँ तो आप मुझे सही भी कर सकते हो। ठीक है, या कोई और गलती कर रहा है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वर्ड और निबल मेरा टॉपिक नहीं था, मेरा टॉपिक था बाइट्स और बिट। अच्छा, यहां देखें आपके पास ये बिट है जो, अच्छा ये जो सेलेक्ट हुआ है ना, नजर आ रहा है सबको? हाँ आतिफ भाई नजर आ रहा है? नजर आ रहा साहब? आतिफ के पीछे वाले लोग हैं, नजर आ रहा सबको? थोड़ा सा आज हम कर लेते हैं बर्दाश्त, वरना अदरवाइज ये प्रॉपर होता है। ठीक है, आज तो हमने उसको बेचारे को उल्टा कर दी, सजा दे दी इसको। ठीक है, तो ये है 1 बिट। अच्छा, ये कितने बनेंगे? 8 बिट्स मिलके क्या बनेंगे? 1 बाइट। ठीक है, और ये 8 बिट मिलके मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज को। ठीक है, अच्छा हमने जो पढ़ा था बचपन में, वो पढ़ा था एस्की कोड। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल व्हाटएवर, पूरा एक लंबा नाम है। ठीक है, उसमें देखा था 256 कैरेक्टर थे, 256। अब वो 256 कैरेक्टर्स में एबीसीडी स्मॉल भी आता है, एबीसीडी कैपिटल भी आता है, 1 2 3 भी आता है, व्हाटएवर सब आता है। अब वो 256 कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये जो 8 बिट्स हैं, 1 बाइट है, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल 256 कैरेक्टर्स को। कैसे? अच्छा ये 0 है, ये 0 है, ये 0, मेमोरी में सारे बिट्स ऑफ हैं। आंसर क्या आएगा? 0। क्या आएगा आंसर? 0। जब मेमोरी में मैं ये सारी लाइटें ऑफ कर दूंगी, जो सारे स्विचेस लगे हैं, समझे ये बिट है, नहीं बंद नहीं करें, ये सारे बिट्स हैं, ये सारे ऑफ कर दूं, क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब सारे बिट्स ऑफ कर दूंगा, सारे बिट्स 0 कर दूंगा, तो आंसर क्या आएगा? 0। अच्छा, मैंने सबसे पहली वाली बिट ऑन कर दी, आंसर क्या आएगा? 1। अच्छा, अब मुझे 2 करना है, क्या करूं? 1 0। क्या आंसर आएगा? 2। अब मुझे 3 करना है, 1 1। अब मुझे 7 करना है, 1 ठीक है, 7 है। अब आपको समझ में आ रहा है? किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। ये कैसे हुआ 777? हेड करेंगे तो 3 होगा, ऊपर उनके
टूज कॉम्प्लीमेंट दिए हुए हैं। अच्छा ये जो बिट है ना, ये वाली बिट, ये रिप्रेजेंट करती है 2 की पावर 0। आंसर क्या आएगा? 1। ये वाली बिट रिप्रेजेंट करती है 2 की पावर 1। आंसर क्या आएगा? 2। ये वाली बिट रिप्रेजेंट करती है 2 की पावर 2। आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 3। आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 4। आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 5। आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 7। आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 6। 2 की पावर 7। अब भाई बात सुनिए, और इन सबको अगर प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? गलत जवाब। 255 आएगा ना? 255 आंसर आएगा जब इन सारे नंबर्स को प्लस करेंगे। ये नीचे लिखा हुआ था आंसर, वैसे नजर नहीं आ रहा, ये लिखा हुआ। जिनको आ रहा है वो तो बता देते। ठीक है, आ रहा नजर? ये 255 लिखा हुआ ना? नहीं आ रहा नजर? चश्मा देना अपना, नहीं बोला ये लिखा हुआ ऊपर। कहाँ लिखा हुआ दोस्त? ये लिखा हुआ। खैर अब आप तो पूरे एक्सेल में नहीं सर्च कर लो 255 कहाँ लिखा हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि भाई अब एक जो बिट है ना, एक जो बाइट है, वो रिप्रेजेंट करेगी टोटल कितने कॉम्बिनेशंस को? 1 बाइट टोटल कितने कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगी? 2, 5, 6। अच्छा मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिक्वेस्ट करी थी, सवाल सुने समझने के लिए। ठीक है, जब आपकी समाज पे जब सवाल गिरेगा ना और आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, वरना हम 256 और 255 में फंस जाएंगे। पहले मैंने डिफरेंट सवाल किया था, अब मैंने सवाल चेंज किया। ठीक है, आप लोगों ने नोट ही नहीं करा, सवाल मैंने चेंज कर दिया। इसका आंसर क्या है? ये जो सारे ऊपर ऐड करेंगे 255। मैंने अब क्या सवाल किया है? मैंने पूछा है टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे जब आप 1 बाइट में नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? टोटल कॉम्बिनेशंस। तो क्यों आंसर क्या आएगा? अरे मैं थोड़ा सा सवाल आसान कर देता हूँ। ठीक है, अभी 255 तो कॉम्बिनेशन अभी हमने डिस्कस कर लिए ना यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या है? टोटल कॉम्बिनेशन है ना। अगर आप 1 ऑन करते हो तो ये नंबर बनता है, 2 ऑन करते हो तो ये बनता है, 3 ऑन करते हो तो ये बनता है, 4 ऑन करते हो तो ये बनता है। टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए? 250, 255 और 256? 250 वाई 256 जीरो भी शामिल है। बस ये सुनना चाह रहा था। ठीक है, अब आप लोगों ने जवाब देने हैं। ठीक है, मैं बता के पूछूंगा, बगैर बताए नहीं पूछूंगा। अब आप लोगों ने बताना है। ये तो जो नंबर्स है ना, ये टोटल नंबर्स बनते हैं 255, यानी कि जो जीरो के अलावा है। जीरो भी तो एक नंबर है ना। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 1 बाइट में? 1 बाइट में हम टोटल कितनी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? 256। ठीक है, लेकिन जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है? 0। और जो लार्जेस्ट नंबर है वो कौन सा है? 255। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि बाइट्स में, एक 1 बाइट में हम टोटल कितने कॉम्बिनेशन स्टोर कर सकते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? 256। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि बाइट की रेंज क्या बनेगी, तो आप क्या जवाब देंगे? 0 से लेकर 255 तक। क्लियर हो गया? 1 बाइट में क्या वो सांस खुल गया? नहीं, बड़ा वाले भाई, ग्रीन शर्ट वाले भाई ऐसे मुंह कर रहे थे। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो बाइट भी नहीं खोला अभी हमने सही से, अभी तो और खोलेंगे। बाइट है, शॉर्ट है, इंटीजर है, लॉन्ग है, डबल है, डेसिमल है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, फिर साइंस है, फिर अनसाइंड है। ठीक है, ये हम आज सारा पढ़ेंगे। जरा कमर कस लें आप। सॉरी, रेंज है। रेंज का मतलब ये कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? 0। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 255। तो ये रेंज बन गई ना बाइट की। बाइट कैन स्टोर द नंबर फ्रॉम 0 to 255। ठीक हो गया? किसी को कोई सवाल, कोई बात समझ में नहीं आई हो? आज से पहले बाइट को ऐसे पढ़ा था खोल के कि बाइट भी कोई ऐसी चीज होती है।
कि जिसमें ये होता है, जिसमें ये हो रहा है। अच्छा, मुझे बनाना है नंबर यहाँ पे 250 अपनी बुक उसमें बनाए, नोटपैड में। कितने में कौन कौन से बिट्स ऑन करूंगा? 250 250 4 और 1 ऑफ कर दें, बाकी ऑन कर दें। मैंने वैसे आपसे कहा था कि आप अपनी किताब में करें, बुक में। अच्छा जी, कितने लोग एग्री कर रहे हैं? सर आपका भी यही था आंसर, यही आंसर था। और किसने कर लिया अपने पास? ये आंसर है। सही है, एक बार अच्छा, 124 64 और 8 ऑन करें बस, 250 करते हैं। सर एक 4 वाली 4 वाली होना। और कोई? बाकी गर्ल्स में से किसी ने किया? जी सही है। सबसे पहले किसने दिया आंसर यहाँ पे? आपने दिया। वैसे बेमन सोचा आपकी, इन्होंने क्या करा कि वो माइनस कर दिए 5, है ना? अच्छा, ऑफ करने तो वो ऑफ कर दिए सीधे सीधे, और ऐसे कि ये सारे ऐड कर दिए, इन्होंने सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिए। पहले 4 निकाला, फिर 1 निकाला, 5 में निकालो, वही 250 बनते हैं। ठीक है, ये सोचने का स्टाइल है। अब हमने अपने सोचने का स्टाइल चेंज करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम मुश्किल चीजें सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाते हैं, जबकि चीजें हमारे पास बड़े आसान सामने पड़ी हुई होती है। हम आसान सॉल्यूशन नहीं देखते। ठीक हो गया, तो हमने थोड़ा सा आसान सॉल्यूशन देखना। अच्छा जी, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे कोई नंबर मेमोरी में स्टोर करना है फ्रॉम 0 to 255, तो आई कैन टेक अ बाइट, खाने वाला नहीं, मेमोरी वाला बाइट। ठीक है, तो हमने मेमोरी में क्या लेना है? बाइट लेना है। अच्छा, एक काम ही करें, सबको लूप चलाना तो आता होगा सी लैंग्वेज में, डॉट नेट, इसमें PHP में या व्हाटएवर लैंग्वेज में। एक लूप लिखे 1 से लेकर 100 तक का, प्रिंट करवानी है वैल्यू। सूडो कोड लिख दो यार, पश्तो में लिख दो। फॉर का लूप नहीं पढ़ा? लैंग्वेज कौन सी पढ़ी थी? सी लैंग्वेज में वो डू वाइल, वाइल, फॉर, ऐसे ही लिख दो, हाथ से लिख दो, पश्तो में लिख दो। इस तरह दिल तराशा मंडा ऐसे लिख दो। पश्तो हो ना तुमको, यार उसी में लिख दो, पश्तो में लिख दो। सूडो कोड लिख दो, सूडो कोड आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं यार। लिख दिया आपने? अच्छा, ये इसकी डाटा टाइप का है, फॉर इसकी एक ही फॉर तो हमारा वो है ना कीवर्ड हो गया। डॉलर ए वेरिएबल है, स्टार्टिंग वैल्यू इसकी डाटा टाइप क्या है? सर डेटा टाइप PHP में डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्ट लेता है। तो क्या लेता है? नंबर लेता है, इंटीजर लेता है? जो भी आप वैल्यू लिखेंगे उसके हिसाब से, अगर स्ट्रिंग वैल्यू देंगे तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग ले लेगा। इक्वल्स टू प्राइस। और किसी ने लिख लिया कोड PHP में डॉलर के साथ? जावा में लिखा, क्या लिखा है? बिल्कुल सही। और किसी ने लिखा है? जी सर। और किसने लिख लिया लूप? सेंटर हो गया। दोबारा बोलो, आई क्या है? व्हाट इज आई? तो कहाँ इनिशियलाइज, उसको कौन लैंग्वेज रहा है? 4 लिया इसको, आई को। आई नंबर नहीं होगा, इंट लिया। और कोई क्या क्या लिखा है? बता दो, ऐसे बता दो। यहाँ पर सर मैंने इसलिए इतना नंबर दिया काउंट, और रिपीटेड दे दिया। समझ गया मैं क्या लिखा आपने। सही है। और कोई इसी ने लिखा?
इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 100 और i प्लस प्लस 0 to 99। ठीक है, कर लिया सबने। अच्छा, हम सब ने जो ना एक ब्लेंडर किया है, एक मिस्टेक करी है। जितने भी लोगों ने कोड लिखा है सिवाय हमारे पीएचपी वाले भाई, नाम क्या तुम्हारा? मैं आपको तो पीएचपी बोलता था, है रजा भाई। सिवाय रजा ने सब ने जो ना एक ब्लेंडर किया है। सब ने जो लूप लिया है ना 1 से लेकर 100 तक का, वो लिया है इंटीजर। एंड व्हाट इज इंटीजर इन जावा? साइज। और C++ 2 बाइट। डू वी नीड 2 बाइट टू रन द लूप फ्रॉम 0 to 99 और 1 to 100? क्या हमें जरूरत है बाइट इसकी इंटीजर की? ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। ये जो ब्लंडर है, ये जो मिस्टेक है, हम बचपन से कर 100 तक का लूप चलाना है। और मेमोरी में जो वेरिएबल लिया हुआ है ना, खैर C++ में तो 2 बाइट का है, यहाँ इंटीजर जो है ना 4 बाइट का है। और हम करते क्या है, 4 बाइट ले लेते हैं, यानी कि हमें एक डब्बे से काम हो जाएगा, हम 4 डब्बे ले लेते हैं। और 3 डब्बे हम एक्स्ट्रा मेमोरी में जो है ना वो ऑक्यूपाई करके बैठे होते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स, 4 डब्बे, एक डब्बा 1 बाइट। अगर एक डब्बा है 4 डब्बे, 4 मेमोरी में। यार जैसे गाड़ी में सीट होती है ना, सीट 5 सीटर गाड़ी होती है, ठीक है, और तुम अकेले चला रहे होते हो, तो बाकी 4 सीटें क्या होती है? खाली होती है ना। तो उससे क्या मतलब होता है? रिसोर्सेस जो है ना वेस्ट हो रहे होते हैं, तो रास्ते में किसी को उठा लिया करो। तो इसी तरीके से मेमोरी के अंदर जब हम 4 बाइट्स होती है ना, और हम यूज 1 बाइट कर रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा 3 रिसोर्सेस एक्स्ट्रा ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। क्या ख्याल है? अगर चाय छोटे से बर्तन में बन जाती है एक कप, तो पतीले में तो नहीं चढ़ाओगे ना, देग में। तो आप यही काम कर रहा हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? मेमोरी में एक्स्ट्रा स्पेस लेके बैठे हो। देखें, अभी ये शायद आपको बहुत बात जो है ना बहुत अजीब सी लग रही है, सर भी पता नहीं कैसी बातें कर रहा है। 3 बाइट एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता भाई, मेरे पास तो 4 GB लगी हुई है या 8 GB लगी हुई है, ठीक है। अभी ऐसी आ रही है ना, अभी ऐसी बन जाएगी। फेसबुक जैसी एप्लीकेशन, ठीक है, याहू जैसी एप्लीकेशन, हॉटमेल जैसी एप्लीकेशन, व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज की एप्लीकेशन थी चाइना में, क्रैश हुई। जब पता किया तो ये पता चला मेमोरी में एक वेरिएबल था जो एक्स्ट्रा स्पेसेस ले रहा था, और उसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया कि पूरी मेमोरी जो है ना वो क्रैश होकर डंप हो गई और एप्लीकेशन क्रैश हो गई। स्टॉक एक्सचेंज की एप्लीकेशन, लाइव रियल टाइम एप्लीकेशन, ठीक है। हंसी बंद हो गई, ठीक है। देखो, प्रोग्रामिंग सबने करनी है। हमारा यहाँ पे मसला क्या है? हम यहाँ करने क्या है? हम यहाँ प्रोग्रामिंग सीखने नहीं आए। पहली बात, कोई है यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीखना है? सभी सीखना है? नहीं, हम अच्छी प्रोग्रामिंग सीखना है, ठीक है। हम अच्छी प्रोग्रामिंग करेंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो बाद में हमें पे ऑफ करना पड़े, जिसका हमें लोड या जिसका जो लायबिलिटी है ना हमें पे ऑफ करनी पड़े, ठीक है। हम अभी तो आज मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया, अभी आप आगे जब चलेंगे तो आप ये देखेंगे। मैं आपके साथ अपना 15 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग का, ठीक है, कोई मजाक बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि आप 3 बाइट एक्स्ट्रा लेके इंटीजर का लूप चला के काम कर सकते हैं, आप करें। और फिर जब रियल टाइम एप्लीकेशन बनाएंगे ना, या बड़ी एप्लीकेशन, लार्ज स्केल एप्लीकेशन बनाएंगे, तो फिर वहां आपको पे ऑफ करना पड़ेगा इन चीजों से। क्योंकि आज आप ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान नहीं देंगे, आप अपनी जो ना एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं देंगे, कल को आप जो एप्लीकेशन बनाएंगे वो स्लो होंगी, ठीक है, वो क्रैश हो रही होंगी, वो जो है चलेंगी नहीं। और फिर जब चलेंगी नहीं तो फिर क्या होगा? फिर आप भी नहीं चलेंगे, ठीक है, फिर आपका क्लाइंट बच जाएगा। तो हमने सबने प्रोग्रामिंग सीखनी है, अच्छी प्रोग्रामिंग सीखनी है, दूसरों से बेहतर प्रोग्रामिंग सीखनी है। जब आप यहाँ से कोर्स करके जाओगे ना, यहाँ से जब तो मार्केट में जाओगे ना, बताओगे कि यार मैंने आप से पढ़ा है, तो आपको बगैर टेस्ट के ले लेंगे। यहाँ तक भी जो ना लोग रिलाय करते हैं। क्यों रिलाय करते हैं? उनको पता है कि यार मैंने जो चीज पढ़ानी है ना वो आपको वो अच्छी पढ़ानी है, ठीक है।
आपको बताना है कि लाइक ये चीज गलत है, ये चीज सही है, क्या गलत है क्या सही है। मैंने आपसे लूप इसलिए लिखवाया था, मुझे पता था बहुत सारे लोग लूप गलत लिखेंगे, क्योंकि बचपन से वही लिखते आ रहे हैं, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 100, इंटीजर चला दिया, वो इंटीजर 4 बाइट के, मेमोरी में 3 एक्स्ट्रा बाइट लेके बैठे हैं। ये ऐसी हो गई बात कि आप गाड़ी में लेट के चलाओ, ठीक है, 3 सीटों और पीछे। तो खैर आगे चलते हैं, बाइट। अच्छा, अब आपको नंबर स्टोर करना है 255 से बड़ा। अच्छा, 255 से नंबर छोटे कौन से होंगे? मेरी एज, ठीक है, मुझे मेमोरी में स्टोर करनी है, तो आई डोंट नीड अ बाइट, आई डोंट नीड अ इंटीजर, ठीक है, मेरा बाइट में काम चल जाएगा। मुझे 100 तक लूप चलाना है, बाइट से काम चल जाएगा। मुझे कोई नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर स्टोर करने, बाइट से काम चल जाएगा। नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ स्टोर करने, बाइट से काम चल जाएगा। कहाँ बाइट से काम नहीं चलेगा? ईयर तो 365 होता है, हाँ 365 बढ़ जाएंगे 255 से, फिर नहीं चलेगा काम। या आपकी फीस स्कोर्स की पीछे प्रोग्राम बनाने को दे दें, आपसे बोले बच्चों की फीस स्टोर करनी है, आप बना दो बाइट, फिर तो बाइट 4000 तो स्टोर नहीं करेगा, 255 से ज्यादा तो स्टोर ही नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा? बाइट से बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। बाइट से बड़ा कौन सा है? अच्छा, जब मैं आपसे पूछूंगा भाई खुदा के वास्ते, मैं आपसे जब पूछूं लेमैन की तरह पूछ रहा हूँ, आपने लेमैन की तरह जवाब देना है। इंटीजर क्यों होगा? हालांकि सामने लिखा हुआ भी है बाइट से बड़ा कौन सा है, पढ़ के ही बता देते हैं, शॉर्ट है, ठीक है। और जब मैं आपसे पूछूं ना, अगर मैं आपकी जगह होता ना, तो मैं पता क्या क्या जवाब देता? बिल्कुल लेमैन की तरह, बिल्कुल बेवकूफों की तरह। कैसे जवाब देता? 2 बाइट। सीधी सी बात है ना, 1 बाइट से बड़ा कौन कितना होगा? 2 बाइट होंगे, ठीक है। अब 2 बाइट को यहाँ क्या कहते हैं? शॉर्ट कहते हैं। अब आई बात समझे? तो ये जो 2 बाइट्स है ना, ये बेसिकली मिल के बनेगा शॉर्ट। अगर आपने 255 से बड़ा नंबर मेमोरी के अंदर स्टोर करना है, तो यू विल टेक अ शॉर्ट, ठीक है। 255 से बड़ा आपने फीस स्टोर करनी है 4000, ठीक है, तो वो बाइट पे तो नहीं होगी ना, वो बाइट से बड़े नंबर में होगी। जैसे ही 255 से क्रॉस करेंगे 256 पे जाएंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? शॉर्ट आ जाएगा। शॉर्ट की रेंज क्या है? निकालनी पड़ेगी। शॉर्ट की रेंज कैसे निकलेगी? 512। जबरदस्त। आगे जो 8 बिट्स होंगे, 1 2 4 8 16 32 64 128। अब जरा 9वें बिट से स्टार्ट करो, 9वें से लेकर 16वें बिट तक। 512, 1024, 200, 2048, 4096, 8192, 16384 और 32768, 32768। इन सबको प्लस कर दें। क्या जैसे ये नंबर लिखे हुए थे यहाँ, ये जगह सारे नंबर लिखे हुए थे, तो ये अगले बाइट के हैं, ये 2 बाइट हो जाएंगे। सबके नेम अलग होंगे उनके मतलब जैसे कि बाइट है, शॉर्ट है, यू शॉर्ट, लॉन्ग, यू लॉन्ग, ऐसे होते हैं। अभी हमने इतनी सारी बातें नहीं करी, अभी हमने सिर्फ 2 बातें करी है, बाइट और शॉर्ट। 1 बाइट होता है बाइट, 2 बाइट होते हैं शॉर्ट। जैसे आपने मेमोरी बताई कि 1024 और 2048 के मतलब अलग से ये शॉर्ट के साइजेस हैं। अगर जैसे ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4 5 6 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 10 11 12 13 14 15, 2 की पावर जो 15 है उसका आंसर है 32768। अच्छा, अगर मैं ये सारे प्लस करूं तो क्या आंसर आएगा? 257। क्या बात। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 15 तक सारे नंबर्स में ऐड कर लूं, आंसर क्या आएगा? 65,000। आप ये कह रही हैं कि 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 15 तक सारे नंबर ऐड करो तो क्या आंसर आएगा? डबल किसको? हाँ हाँ 1 बाइट है 255, शॉर्ट में 2 बाइट आ जाएंगे। यानी कि आप कह रही हो 255 को 255 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
अच्छा, जैसे आपने लिखा हुआ है ना 65,500 यहाँ तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। नहीं सर, आप हर चीज को आप रीड करके बताओगी तो बड़ा मसला हो जाएगा। आप अपना बताओ, आप अपने गट्स फीलिंग से बताओ, अपना सोच के बताओ क्या आंसर होगा। जी, ये एक और आ गए। क्या आंसर आएगा 2 के और 16-1? वही आंसर आएगा जो मैडम बता रही है ना? और कोई 4 मिलियन, ये जो लिखा भाई ये 16,384 कैसे निकाला? ओ भाई, इस शीट में बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसको छोड़ दें। आप सिर्फ ये करें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 सबको ऐड करते चले जाएं और 2 की पावर 15 तक सबको ऐड कर दें। किसी ने ये कोशिश करी अब तक? आपने किया? किसी ने करा आपका कोशिश? आप कर रहे हो? क्या आंसर आया आपका? कर रहा होगी, चलो कर लो। 2 की पावर 1 से शुरू करके कहाँ तक? 2 की पावर 0 से अच्छा 0 से कहाँ तक? 2 की पावर 15 तक। कुछ तो करो, पेन तो हिलाओ। इतना बड़ा पेन लेके आई हो घर से, इसको यूज नहीं करना। क्या नहीं कर रहा है? सामने तो और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। सामने तो शीट 1, शीट 2, शीट 3 भी लिखा हुआ है। 655 कैसे निकाला? 32768 प्लस 16384 प्लस, अच्छा 2 दफा प्लस कर दिया। ये एक और फॉर्मूला निकाला था। आपने क्या निकाला था? 2 की पावर 16-1। और आपने क्या फॉर्मूला निकाला था जो आप बता रहे थे? 65535। अच्छा, आप पढ़ के बता रहे थे। और कोई चौथा कोई तरीके से हम निकाल सकते हैं? 4 मिलियन तो नहीं आंसर। और कोई? क्या वो दोस्त प्लस हो गए सारे? तो करना बहुत आसान है। 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 15 तक सबको प्लस कर देना है। टू की पावर 8 तक, हाँ, आंसर क्या आएगा? 5,525 कैसे निकाला? प्लस किया। सबको प्लस कर दिया। अच्छा, तुमने ये सारे प्लस किए, ठीक है, और ये सारे प्लस किए, तो क्या आंसर आया? 65534 है ना? अच्छा, 34 नहीं आ सकता। एक सेकंड, उसको तो मुझे समझाने दो, अभी आपकी बारी भी आएगी। अच्छा, 34 नहीं आ सकता, क्यों? अब देखो, ये समझा रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये सारे इवन नंबर है, ठीक है, ये भी इवन, ये सारे इवन नंबर है। एक ऑड है, जब एक ऑड होगा ना तो आंसर ऑड आएगा, इवन नहीं आएगा कभी। ये बेसिक प्रिंसिपल है एडिशन का, बचपन में सीखा था, ठीक है। सर आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। आपको मुझे पता है बड़ी जोर से जवाब आ रहा है। इनसे तो पूछ लें, इनसे तो बात कर लें। बात समझ में आ गई मेरी बात? अगर इतने सारे नंबर्स हो, सारे इवन हो, एक ऑड हो, तो आंसर क्या आएगा? इवन या ऑड? ऑड। 4 कभी भी आंसर नहीं आएगा, या तो 3 आएगा, या 5 आएगा, या 7 आएगा, ठीक है। अब जरा सा जल्दी से अपने दोबारा से देखो। जी सर, इससे पहले बीच में कोई साहब बोल रहे थे। जी आप बोलो, क्या आप क्या कर रहे थे? दोबारा बोलो, सॉरी यार। 65,000 तो क्या आंसर आएगा? आंसर क्या आएगा? आंसर बताओ मुझे, तुम्हारे लिहाज से आंसर क्या आएगा?
025 अच्छा सर, वो आप कुछ कर रहे थे, कुछ हुआ आपका? 65,535 आंसर आ रहा है जी। आपका हुआ सही? क्या आंसर हुआ? 35। आपका क्या आंसर था? 2 की पावर 16 माइनस 1। जी मैडम, आपका क्या आंसर था? सेल पड़ गए, ये आंसर था ना, यही आंसर, यही आ रहा सबका, ये लिखा होगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या है? तो असल में आपने जो निकाला था वो शॉर्टकट था, ठीक है। मैंने लोगों को लॉन्ग कट में लगाना था, ठीक है। जब लोग लॉन्ग कट कर लेते ना, फिर मैं आपको बताता शॉर्टकट किया, आप डायरेक्ट शॉर्टकट पे चले गए थे, ठीक है। और उससे भी शॉर्टकट ये था कि सेल में आंसर डायरेक्ट लिखा हुआ, ठीक है, पढ़ कर आ रहे, तो फिर लोग मेहनत नहीं करते। तो हर दफा जब मैं कोई बात करूंगा तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। मैं आप लोगों को मजबूर करूंगा कि आप लोग अपना काम करें, यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, ठीक है। सर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 15 तक सारे नंबर्स को अगर ऐड करना है तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये है कि 2 की पावर 16 में से -1 कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा। जो सबको एडिशन करके आएगा आंसर, वो आप क्या करें, एक पावर बढ़ाएं, 2's कॉम्प्लीमेंट का रूल है, 2 की पावर 16 -1 कर दें, वही आंसर, ठीक है किसी के पास कैलकुलेटर है? 2 की पावर 16 -1 करो तो क्या आंसर आएगा? ये आएगा ना, ठीक है सर। तो ये कहाँ पढ़ा था तुमने? मैं ऐसे पढ़ा होगा ना, मैट्रिक में, इंटर में पढ़ा होगा। हम लोग तो डायरेक्ट आ गए थे मास्टर। तो कहने का मकसद ये है कि भाई 2 की पावर 16 -1। अच्छा जी, अब समझ में आया शॉर्ट। अब शॉर्ट में नंबर जो आएंगे, शॉर्ट की रेंज क्या बनेगी? ये पीछे वाली रो में सारे इंटर क्वालिफाइड एक साथ आ रहे हैं ना, सारे इंटर वाले ना, ये पीछे वाली रो में, सेकंड रो में हटना जरा दोस्त जी। निकल आया जवाब? या अभी निकाल ले रहे? निकाल लो अभी, मैं बता चुका दोस्त, यहाँ तो देख लो, ठीक है। कि 2 की पावर 16 -1 आंसर आएगा 65535। या तो आप ये कर लो, या 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 15 सबको प्लस कर लो, तो जब भी ये आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी रेंज क्या बनेगी? शॉर्ट की, SHORT की रेंज क्या बनेगी? 0 से लेकर 65535, ठीक है। और टोटल कॉम्बिनेशंस कितने स्टोर कर सकते हैं आप? 65536, जबरदस्त। अच्छा, आपने अपनी फीस स्टोर कर ली, ठीक है, अपनी पॉकेट मनी स्टोर कर ली, इसमें सब कुछ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा नहीं आएगा? मेरी सैलरी स्टोर करनी है, वो आएगी नहीं आएगी? शॉर्ट में नहीं आएगी, ठीक है। तो फिर शॉर्ट से बड़े में जाना पड़ेगा। शॉर्ट से बड़ा कौन है? शॉर्ट कितने बाइट का है? 2 बाइट का। तो अब 2 से ऊपर कहां जाएंगे? 3 तो होता ही नहीं है, ऑलवेज गो फॉर डबल, ठीक है। 4 बाइट्स। अब आपको 4 बाइट्स लेने पड़ेंगे। 4 बाइट की क्या रेंज बनेगी? 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 31 तक सबको प्लस करना जल्दी से, शाबाश। रुक जा मजाक कर रहा था, आप तो लग गए काम पे। 2 की पावर 32 -1 कर दें, आसान करो की तरह कैलकुलेटर। 2 की पावर 32 -1, 4294967 यही नंबर लिखा हुआ है, यही है या गलत अलग है? यही नंबर है। तो अब आप इतना बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं कितने में? 4 बाइट में। 4 बाइट को यहाँ कहते हैं इंटीजर। अच्छा, ये जरा सा बेसिक फंडामेंटल चेंज है। पुरानी लैंग्वेजेस के अंदर जो लेगेसीज थी, VB6 हो गई या C++ हो गई या और दूसरी लैंग्वेजेस हो गई, वहां पे जो इंटीजर था वो 2 बाइट का था। यहाँ पे इंटीजर कितने का है? 4 बाइट्स का, बड़ा है, ठीक है। तो अब जब इंटीजर यूज करें ना, तो बड़ा अपने ध्यान से यूज करना है कि इसमें आप इतना बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं। कितने बनते हैं? 4 बिलियन बनते हैं। 4.2 बिलियन। बिलियन नहीं भाई, बिलियन है, बिलियन। अरब को कहते हैं बिलियन, अरबी को नहीं, अरब को कहते हैं। हाँ, वो भी अरबपति हो गया। 4.2 बिलियन रुपीज,
आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर सोचें आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाए तो इससे भी बढ़ाओ, आ सकता नहीं आ सकता? आ सकता है, बहुत सारे जरदारी साहब की सैलरी ठीक है आप इसमें आएगी इंटीजर में, लिखनी पड़ेगी। स्ट्रिंग में लिखनी पड़ेगी। डॉलर के भाई बुरा मान जाएंगे जियाली भाई, तुम खाओगे लगे हो काम में। तो 2 की पावर 32 माइनस 1। अच्छा, इसकी रेंज बनेगी 0 से लेकर 4 to 9 4 9 6 7 2 9 5। टोटल जब कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे तो होंगे 4 to 9 4 9 6 7 2 9 6। ठीक हो गया? अब आपको समझ में आ रहा है कि इंटीजर इतना बड़ा मेमोरी में स्पेस लेता है कि इतना बड़ा नंबर उसमें स्टोर हो सकता है। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इससे भी बड़ा नंबर आपको स्टोर करवाना है, तो यू हैव 8 बाइट्स। ठीक है, 8 बाइट है। 8 बाइट का साइज क्या बनेगा? 2 की पावर 64 माइनस 1, ये लिखा हुआ नंबर। करना जरा कैलकुलेटर से क्या आंसर आता है। कैलकुलेटर तुम्हारा निकालता है आंसर, नहीं निकालता? 2 की पावर 64 माइनस 1 यही आ रहा है। कैलकुलेटर लगे बैठे होगे तुम भी ना। 1.84467 e की पावर 19 एक्सपोनेंशियल की पावर 19। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल? क्या कोई नहीं बताएगा, ये बताएंगे क्या नहीं, क्या मतलब है ये e प्लस 19 का क्या मतलब है? किसको पता है इसका मतलब? जी बताएं। 10 की पावर क्या मतलब? 10 की पावर आसान तरीके से बताएं। मतलब जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको शॉर्ट करके 10 की पावर 19 लिखता है, उसमें 19 जीरोस भी इस्तेमाल होंगे। हाँ, यानी कि डॉट जो है ना वो 19 जीरोस के बाद आया डॉट। ठीक है, और ये राउंड ऑफ है वैल्यू। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा नंबर होगा, 0 लगे होगा 19, फिर जाके वो नंबर खत्म हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि 7 के बाद 1 8 4 4 6 7 19 0, फिर जाके जो है ना वैल्यू जो है ना वो होगी खत्म। लॉन्ग, इतना बड़ा नंबर है, सोचे कितना बड़ा नंबर होगा। सोचे जब तक हमारे मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने सवाल पूछा 0 से कोई करीब करीब की वैल्यू बताए, जो 0 के बहुत करीब हो। 1 नहीं, 1 से भी कोई करीब हो सकती है 0.01 ना, उससे करीब नहीं हो सकती कोई वैल्यू। माइनस 0 0.001, उससे करीब नहीं हो सकती कोई वैल्यू 0 के। हाँ, ये ऐसा सवाल था, इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो हमसे भी ऐसा सवाल पूछा हमारे टीचर ने। ठीक है, जब जाके कल आई। तो एक फौजी भाई थे हमारे क्लास में, तो कह रहे वो खड़े हो गए मुझसे जब सर ने पूछा ना, किसी ने कहा 0.1, किसी ने कहा 0.01, किसी ने कहा 0.001। लंबी बैठी के बहस हुई थी कोई आधा घंटे तक। तो फिर एक फौजी भाई थे, गुस्से में आके खड़े हो गए, कहा सर इतनी करीब के बीच में ना हवा भी नहीं जा सके। हाँ, तो ऐसे ही होता हमारे फौजी भाई, सीधी होता है सीधा। तो लॉन्ग जो है ना, लॉन्ग काफी बड़ा नंबर है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि लॉन्ग आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेगा? हो सकता है कभी हमें लॉन्ग से भी बड़े नंबर की जरूरत पड़ जाए। तो ये भी लिमिटेड होगी। ज्यादा लिमिटेड है ना, हर चीज लिमिटेड है। फाइनाइट कुछ, इनफाइनाइट कुछ भी नहीं है। व्हाट इज इनफाइनाइट? जिसकी कोई हद नहीं है। पूरी दुनिया फानी है सिवाय अल्लाह की जात के, सिर्फ वही अगला फानी है। हाँ, वो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि भाई, तो ये भी कहीं ना कहीं जाकर लिमिट कर जाएगा, लेकिन हमें शायद कभी प्रोग्रामिंग में जरूरत पड़े ना पड़े, लेकिन कभी जरूरत ना पड़ेगी, नहीं पड़ेगी शायद लॉन्ग से बड़ा कोई नंबर। इंटीजर भी बहुत जो है ना, मैं कह रहा हूँ कि जरूरत पड़ेगी हमारा, वो तो हमारा इंटीजर जो है ना काफी है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसमें एक मसला है, जितनी भी हमने बात करी ना, जितनी भी रेंजेस बनाए हैं, आपने नोट किया था, जितनी भी रेंजेस बनाए हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 से पीछे वाले नंबर क्या होंगे? -1, -2, अभी भाई कह रहे थे -0। हालांकि -0 कुछ होता नहीं है, लेकिन -1, -2, -3, -4। तो अब फिर क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे?
अब इसी बाइट शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग को दो टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, यानी दो टुकड़ों में नहीं, दो अलग अलग चीजें हो जाएंगी। एक होंगे साइन बाइट, एक होंगे अनसाइन बाइट, एक होंगे साइन शॉर्ट, एक होंगे अनसाइन शॉर्ट, एक होंगे साइन इंटीजर, एक होंगे अनसाइन इंटीजर, एक होंगे साइन लॉन्ग, एक होंगे अनसाइन लॉन्ग। अच्छा, अनसाइन तो वो है जो अभी हमने बात करी जिसमें नेगेटिव साइन स्टोर नहीं होता। साइन कौन से, जिसमें नेगेटिव नंबर स्टोर होते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं रेंज की 0 से लेकर 255 और इस पर्टिकुलर बिट को हम यूज करें टू स्टोर द साइन, बाकी रिमेनिंग 7 बिट्स को यूज करें टू स्टोर द नंबर, तो रेंज क्या बनेगी? सवाल रिपीट कर देता हूं कि 8 बिट्स हैं, 8 में से एक यूज कर रहे हैं टू स्टोर साइन, बाकी रिमेनिंग 7 बिट्स हम यूज कर रहे हैं टू स्टोर नंबर, टू स्टोर बाइट्स, टू स्टोर बिट्स। तो अब जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अच्छा, यानी कि -2 से 255 से लेकर +255 तक, सही कह रहे हैं? यानी कि टोटल कॉम्बिनेशन तो फिर 512 बन गए, 256 माइनस के 256 पॉजिटिव के, है ना? टोटल 512 बन गए। एक वक्त में एक वैल्यू आएगी नेगेटिव या पॉजिटिव। मैं रेंज की बात कर रहा हूँ। रेंज तो तुमने बताया कि -255 से लेकर +255 तक ना, तो टोटल कोई 511 नंबर बनते हैं कॉम्बिनेशन। अच्छा, पहली बात है कॉम्बिनेशन होता है इवन में, ऑड में नहीं होता। तो एक नंबर -256 से के +255 तक हो तुम्हारे लिहाज से बाइट, कैसे हो सकता है जब इसमें नंबर ही नहीं है, इस वाले बाइट में नंबर ही नहीं है, और यहां से आप यूज करो तो स्टोर नंबर, तो टोटल जो नंबर बनते हैं वो कितने बनते हैं? क्या बनता है नीचे? नजर नहीं आ रहा था, क्या बनता है? 127, 127, 255 तो बनता ही नहीं है दोस्त। हाँ, यूज हो गई, 7 बची। अब 7 में जो रेंज बनती है वो 127 की बनती है पॉजिटिव के, अगर नेगेटिव का साइन लगा दो तो नेगेटिव के, तो रेंज 255 से तक तो नहीं बनी ना फिर। अब जरा समझना, ये 0 है, ठीक है, यहां तक रेंज है 255 तक, 0 से लेकर 255 तक। अब जरा इसको शिफ्ट करो, जरा 0 बीच में आ गया। अब इधर कितने हैं? 120, 128 इधर है, 128 इधर है, 0 शामिल है पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव नंबर की मैक्सिमम क्या बनेगी वैल्यू? 127 बनेगी ना, और माइनस के 128। अब भाई बात समझ रहे, इसके लिए माइक सीधा करना पड़ता है समझाने के लिए, ठीक है? ये इसी तरह समझ में आती है, तभी समझ में नहीं आता। अब समझ में आया? टोटल कॉम्बिनेशंस वही रहेंगे 256, कॉम्बिनेशन नहीं चेंज होंगे, लेकिन अब जो है ना वो रेंज चेंज होगी, ठीक है? तो माइनस के 128 से लेकर प्लस के 127 तक। अगर आपने साइन बाइट दी है, साइन बाइट का नाम क्या है? साइन बाइट का नाम क्या है? एस बाइट। अनसाइन बाइट का नाम क्या है? बाइट। साइन शॉर्ट का नाम क्या है? यहाँ एस नहीं है। यही तो बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, सवाल सुने समझने के लिए और देखें आंखों से, यूज करें ना इस्तेमाल। आंखों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आंखों का भी इस्तेमाल करें, कानों का भी इस्तेमाल करें, जहन का भी इस्तेमाल करें। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट था, मैं जानबूझ के सवाल किया था, क्योंकि आप क्योंकि एक रवानिया बोल देंगे कि ये क्या है, एस शॉर्ट। यहाँ कोई एस शॉर्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, शॉर्ट। अब अनसाइंड के लिए उन्होंने क्या करा है, यू लगा दिया। अब जरा शॉर्ट की रेंज बनाए, जरा सॉरी यू शॉर्ट की रेंज बनाए, क्या बनेगी? 655 35, 0 से लेकर 655 35। जरा इसकी यू शॉर्ट की रेंज बनाए जल्दी से।
क्या रेंज बनेगी? हाँ -3 to 767 से लेकर प्लस के 3 to 7 सॉरी माइनस के 3 to 768 से लेकर, ठीक है, प्लस के 3 to 767 तक बनेगा, ठीक है। हेलो, माइनस के 3 to 768 से लेकर प्लस के 3 to 767 तक बनेगा। ये बनेगी रेंज किसकी? यू शॉर्ट की। यू शॉर्ट की बनेगी अनसाइंड शॉर्ट की। इंटीजर की बनाए जरा, कुछ भी नहीं करें, इसको डिवाइड बाय 2 करें, आधे इधर ले जाएं, आधे इधर रखें। जैसे बचपन में गेम नहीं खेलते थे, आगे आधे फकीर को दे दें, आधे अपने रख लें, तो इसमें से आधे फकीर को दे दें, यहाँ रख दें, नेगेटिव पे ले जाए और आधे पॉजिटिव पे। अच्छा, वो आप तो लोग फेसबुक का जमाना ना, वो गेम कहाँ खेलोगे लोगों ने? आधे फकीर को दे दो। किसने खेला वो? नहीं खेला, नहीं खेला, आधा फकीर को दे दो। खेला था ना? दिए फकीर को नहीं दिए? दे दिए आपने लिए हैं? वही जवाब है। अच्छा, ये गेम था, हम बचपन में खेलते थे, नंबर्स के एडिशन डिलीशन का, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है, यू इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, लॉन्ग अनसाइंड लॉन्ग। हमने एक तकरीबन समझे 1.25 घंटे के अंदर 8 डेटा टाइप्स पढ़ लिए। बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, साइंड, अनसाइंड, ठीक है। यहां तक किसी को कोई सवाल है, कोई बात समझ में नहीं है, पूछ लें। देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना, तो फिर जब आगे निकल जाएगी क्लास, स्किप हो जाएगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी क्लियर कर लें, अगर अभी कोई किसी को कोई बात समझ में नहीं आएगा। इंटीजर की रेंज कैसे निकालेंगे? आपको पता है इंटीजर की रेंज क्या थी? 4.2 बिलियन थी। अब 4.2 बिलियन को आधा ले जाओगे नेगेटिव में, आधा ले जाओगे पॉजिटिव में, -2.1 बिलियन से लेकर प्लस के 2.1 बिलियन तक जाएगा। ये रेंज जो बनेगी इसकी है, ये है ना बुलियन की। अभी मैंने बुलियन पढ़ाया नहीं दोस्त, ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा सब्र कर ले बस, इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा। बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, साइंड और अनसाइंड, बात समझ में आ रही है? इसकी क्या रेंजेस बनेगी, टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? अच्छा, इसके बाद बारी आती है फ्लोट, डबल और डेसिमल। अब ये जो फ्लोट और डबल और डेसिमल है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है फ्लोटिंग वैल्यूज को। फ्लोटिंग वैल्यूज मतलब 0.0, डेसिमल वैल्यूज को, प्रिसीजंस को, ठीक है। तो जब आपने प्रिसीजंस को स्टोर करना है, डेसिमल्स को स्टोर करना है, तो यू हैव फ्लोट, डबल और डेसिमल। फ्लोट यूज करेंगे, डबल यूज करेंगे और डेसिमल यूज करेंगे। 4 बाइट, 8 बाइट, 16 बाइट, 16 बाइट, 16 बाइट, 16 बाइट, ये 8 बाइट से भी बड़ा है। इसमें वो जो आप बोलते ना, कौन से अरबी शहजादे जो थे, उनकी भी 16 कर देगी। 16 बाइट बहुत ही बड़ा नंबर होगा, इससे भी बड़ा ही होगा। ये मेरे हाथ यहाँ से यहाँ तक जीरो लगाते चले, एक्सपोनेंशियल आता है निकालना, 2 की पावर 128 -1 करना था, अगर निकाला है इनका कैलकुलेटर। एक्सपोनेंशियल की पावर कोई बहुत बड़ी होगी। 38 38 जीरो आएंगे, फिर जाके जो है ना वो वैल्यू निकलेगी। ठीक हो गया? अभी आराम है नहीं है, अभी आराम है ना, कितना बड़ा नंबर आप स्टोर कर सकते हैं, जरूरत तो नहीं पड़ेगी कभी जिंदगी में, लेकिन अगेन इफ यू डिजायर आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा इसमें नंबर नहीं आएंगे, इसमें डेसिमल वैल्यूज भी आएंगी, ठीक है। अच्छा इसमें आप जरूरी नहीं है कि मैं जब भी बात करूं बड़ा नंबर की या छोटे नंबर की, वो जो हम बात करते हैं ना जीरो के करीब करीब वैल्यू,
0.01 0.001, उसका मकसद था बात करने का। वो बात करने का मकसद ये था कि फ्लोट में अगर आप स्टोर करना चाहें जीरो के करीब तरीन वैल्यू, यू कैन स्टोर इट 0.0001 व्हाटएवर, लंबा नंबर हो, क्योंकि जब सारे बाइट्स यूज होंगे टू स्टोर फ्रैक्शनल वैल्यूज तो कोई बहुत ही छोटा नंबर होगा 0.0000000001। ठीक है, अब सोचें आपसे कहे इससे भी छोटा नंबर स्टोर करना, तो यू हैव डबल 0.00000 एक्सपोनेंशियल की पावर 13 माइनस 14 जो भी होगा 1। अगर आपसे कोई कहे उससे भी छोटा नंबर स्टोर करना है तो फिर 0. कोई 100 जीरो लगा ले और फिर 1 स्टोर करें तो ये नंबर बनेगा डेसिमल। ठीक है, डेसिमल में आप इतना छोटा नंबर स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट, डबल और डेसिमल। अच्छा, पुरानी जो लैंग्वेजेस थी ना उसमें जो फ्लोट था सी में शायद, आई डोंट नो जावा में क्या है फ्लोट, तो वो 2 बाइट का था और उससे बड़ा था ही नहीं शायद, या था मेरे ख्याल में डबल था या ऐसे कुछ था। 4 बाइट से बड़ा नंबर नहीं था वहां पे, यहाँ 16 बाइट का नंबर था। हाँ, फ्लोट 4 बाइट का है, डबल 8 बाइट का है और डेसिमल 16 बाइट का है। नहीं, अगर 1/2 बाइट करना है तो फिर वो बाइट और शॉर्ट है ना। आप बात कर रहे हो 1.1 के लिए, छोटे नंबर्स के लिए ना। अगेन यू हैव टू गो फॉर द फ्लोट 4 बाइट। हाँ, अब ये अच्छा सवाल है आपका। मैं भी इसी का जवाब ढूंढ रहा था, मुझे पता था आप ये सवाल करने लगे हो, तो मेरे जहन में इसका जवाब आया। जवाब ये आया कि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट होता और मैं आपके लिए 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 16 बाइट, 8 बाइट सारे फ्लोटिंग के वैल्यूज के लिए बनाता तो फिर बहुत सारी डेटा टाइप्स हो जाती। देखें, हमारा मकसद ये नहीं है बीइंग अ प्रोग्रामर या बीइंग अ माइक्रोसॉफ्ट, हमारा मकसद ये नहीं है कि चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाएं, चीज़ों को सिंप्लीफाई करें। ठीक है, और साथ साथ उसके परफॉर्मेंस और जो ऑप्टिमाइजेशन के जो फैक्टर्स है ना। आप बताएं C++ में क्या इतनी डेटा टाइप्स थी? नहीं थी ना, C++ में इतनी नहीं है। हमें 2-4 ही हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, बाइट है, स्ट्रिंग है और कैरेक्टर है। 5-6 हैं, 5-6 डेटा टाइप्स हैं, इससे ज्यादा नहीं है। यहाँ कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 10 हैं, 12 11 हैं। 1 2 2 4 2 6 12 हैं। सॉरी, ऑक्टल मैंने यूज नहीं किया। ऑक्टल किस पर्पस के लिए होगा? मैंने कभी नहीं देखा ऑक्टल, देख चेक करके बताता हूँ। अच्छा जी, फ्लोट, डबल और डेसिमल। अच्छा, फिर बारी आती है कैरेक्टर और स्ट्रिंग की। C++ में, आई डोंट नो जावा में भी शायद, कि कैरेक्टर जो है ना वो 1 बाइट का था। व्हाट इज कैरेक्टर? ABCD, सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, अच्छा यहाँ जो कैरेक्टर है वो 2 बाइट का है। कैरेक्टर का साइज देखें 2 बाइट। वाई 2 बाइट? वाई नॉट 1 बाइट? हमने अभी डिस्कस किया था शुरू में क्लास में कि जो अमेरिकन ASCII कोड है वो 1 बाइट में स्टोर हो जाते थे, 0 से लेकर 256 कैरेक्टर सेट स्टोर इन 1 बाइट। नाउ वाई 2 बाइट? कैरेक्टर 2 बाइट क्यों ले रहा है? तुक्का लगाएं। ASCII कोड 0 से लेकर, नहीं ASCII कोड 0 से लेकर 256 तक है। उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी आते हैं, उसमें नंबर्स भी आते हैं, उसमें और सिंबल्स भी आते हैं जी। वाई 2 बाइट? वाई नॉट 1 बाइट? ASCII तो पूरा का पूरा 1 बाइट में आ जाता है, तो फिर 2 बाइट क्यों रखे हैं? तुक्का लगाए मुसलमानों, फिर 10 की लॉन मिलेगी। यहाँ मिलती है, नीचे रोड पर उतरेंगे ना, सामने लगा हुआ बोर्ड, आमिल जाकर
हाँ क्या कह रहा हो? नहीं बोलो, अच्छी बात है, बोल मैं भी जब मजाक करूँ तो आप भी मजाक करें। सर कैपिटल और अलग वो भी एसकी कोड में आ जाता। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, व्हाट इज टेक्नोलॉजी? नहीं एडवांस ये ऐसे जाहिर सी बात है, फिर वो भी जो जॉब देने वाला होगा ना, तो हाँ और भी बहुत जॉब है, वो भी सीधा बोलेगा। हमने एक्यूरेट जवाब देना है, हम बिल्कुल कंसाइज। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप तुक्का लगाएं, तो ये आपको तो नहीं पता ना, अच्छा मैं बताऊंगा तो अरे ये तो सर नहीं, ये तो कहना था। अरे आप देखिएगा, जैसे मैं जवाब देने लूंगा ऐसे जवाब आता है, और आप देखिएगा आगे भी देखिएगा यही होगा। जैसे ही मैं जवाब देने लूंगा एक एकदम कैसा हो जाएगी, अब सर वो मैं यही कहना था। तुक्का लगाने चला, वाई टू वाइट। टू वाइट का मतलब है कोई साइज बड़ा होगा यार, सिंपल सी बात है। कोई बड़े साइज की कोई चीज होगी जो 1 बाइट में नहीं आ सकती, 2 बाइट में आती है, और वो क्या चीज है? और आसान कर दिया सवाल आपके लिए। जो एस की कैरेक्टर सेट है वो तो 1 बाइट में आ जाता है। वर्ड, वर्ड क्या? कैरेक्टर होता है, एक ही होता है, 2 नहीं होता है, वर्ड नहीं होता, वो फिर स्ट्रिंग बन जाएगा। कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, वो स्ट्रिंग कहलाएगा। एक सिंगल कैरेक्टर 2 बाइट का, ऐसे कैसे हो सकता है? एक सिंगल कैरेक्टर 2 बाइट का। जी जी, कैपिटल और स्मॉल सब उसमें आ जाते हैं, डॉट भी उसमें आ जाता है, एस की बोर्ड में आ जाता है। बोलेंगे तो सीखेंगे, सब बोलेंगे। एक कैरेक्टर के लिए नए कैरेक्टर, वो कौन से नए कैरेक्टर हैं? और कितना आसान करके पूछूं जी सर। कभी कभार एंटी कोड जो होते हैं नंबर वो देके उस कैरेक्टर को आउटपुट में ला दो, तो वो सिंगल कोटेशन नहीं, अगर आप न्यूमेरिक दो एससी में कन्वर्ट करो, एस की दो न्यूमेरिक में कन्वर्ट करो, तब भी एक ही कैरेक्टर सेट कहलाता है। सर साइन कैरेक्टर्स के लिए साइन कैरेक्टर के लिए वो कौन से होते हैं? जैसे आप बताएं कि सर 56 जो है वो इंटीजर्स भी आते हैं। हाँ हाँ, सर हम साइन भी तो लगा सकते हैं, साइन यूज करते हैं। साइन कैरेक्टर में जब आप एक ए या बी उसके साथ एक कैरेक्टर और लगा दो माइनस या प्लस का, तो 2 कैरेक्टर हो जाएंगे, एक कैरेक्टर नहीं रहेगा। सर थोड़ा क्वेश्चन रिपीट कर। क्वेश्चन ये है दोस्त कि जो ABCD 1 2 3 वो तो आ जाते हैं एस की कोड के कैरेक्टर सेट के अंदर, एक 256 के अंदर आ जाते हैं। ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो 256 से बढ़ के हैं, यानी कि ज्यादा है ऊपर, जो एक कैरेक्टर 1 बाइट में नहीं आ सकते, इस वजह से 2 बाइट लिए? और क्या चम्मच से ऐसे मुंह में डाल दूंगा? कैरेक्टर में तो सर एक ही आएगा ना। एक ही आएगा। ऐसे कौन से कैरेक्टर सेट है जो 1 बाइट में नहीं आते? और क्या मैं पश्तो में थोड़ी बोलूंगा आसानी करके, ऐसे कौन से कैरेक्टर सेट है जो 1 बाइट में नहीं आते? अब तो इसका तो जवाब देते हैं। यूनिकोड, यूनिकोड का नाम सुना है? किसने सुना यूनिकोड? अब सब नन्हे बन जाएंगे, अब मुंह में मुंडा ले लेंगे। नाम सुना है यूनिकोड? आपने सुना है? क्या होता है यूनिकोड? नाम सुना है? हमारे पास कोई 30-35 साल पहले ना, 40 साल पहले एक कैरेक्टर सेट आया था, जो एक बॉडी है एनजाई, अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर व्हाटएवर, उन्होंने निकाला था एस की कैरेक्टर सेट, ठीक है, और वो 256 कैरेक्टर सेट थे, और काफी लॉन्ग टाइम तक वो चला था। लेकिन वो उसके बाद वो सिर्फ स्पेसिफिक था टू द इंग्लिश, ठीक है, और वो उसमें इंग्लिश कैरेक्टर सेट थे, ABCD और 1 2 3 और स्मॉल ए और स्मॉल कैपिटल ए वगैरह। अच्छा, बाय द टाइम कैरेक्टर सेट इंट्रोड्यूस होते रहे, जो सबसे मोस्ट रिनाउंड या जो मोस्ट एस्टैब्लिश्ड है वो है यूनिकोड। यूनिकोड में क्या है? यूनिवर्सल कोड। व्हाट इज यूनिवर्सल कोड? उसमें उर्दू, इंग्लिश, आपका जैपनीज, अरबी, तमाम लैंग्वेजेस के कैरेक्टर सेट को मिलाया गया। उसमें उर्दू भी आता है, उसमें इंग्लिश भी आता है, उसमें जैपनीज भी आता है, उसमें फ्रेंच भी आता है, उसमें लैटिन भी आता है, सब कुछ आता है। तो 30-40 हजार कैरेक्टर्स का कैरेक्टर सेट है ये। कौन? यूनिकोड। यूनिकोड, यूनिलेवर नहीं, यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड, ठीक है।
और उस यूनिवर्सल कोड का जो साइज है वो है 2 बाइट। क्यों? क्योंकि 2 बाइट का साइज मैक्सिमम रेंज क्या होती है 65,535। तो कोई 40,000 से ऊपर कैरेक्टर सेट है अब तक जो एस्टेब्लिश हो चुके हैं, वो यूनिकोड का पार्ट है और यूनिकोड सेव होता है 2 बाइट्स का। ठीक हो गया? दिखाऊं आपको? कोई नहीं दिखा खुल जाए मेरे पास कैरेक्टर में। ये कितने कैरेक्टर सेट है? ये तो है 40 नहीं है लेकिन ज्यादा है काफी। इसमें उर्दू भी आती है। आइन वगैरह आइन बन गया आतिफ। ठीक है, ये कितने कैरेक्टर्स हैं? 4 कैरेक्टर्स हैं, एन अलिफ तो है। ठीक है, आतिफ कैसे? तो एम पे भी डबल लगा और टे पे भी डबल लगा तो आतिफ हो गया। जैसे लाहौर जाता हूँ ना मैं जब भी, तो मुझे इसी से हमारा वो आतिफ स्टाइल है सब हम लोग, सबके सबके अपनी लैंग्वेज स्टाइल। तो अब समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल भी दिखा दी मैंने आपको। ठीक है, कि आपके पास जो है वो जो कैरेक्टर सेट्स हैं वो यूनिकोड सपोर्टेड है। आप जो कैरेक्टर सेट यूज करेंगे, कैरेक्टर यूज करेंगे दैट इज यूनिकोड सपोर्टेड। यू कैन स्टोर फ्रेंच, जापानीज, उर्दू वगैरह। ठीक है, अपने कैरेक्टर के अंदर। अच्छा, स्ट्रिंग इज ऑफ 20 बाइट्स। अच्छा, 20 आगे लिखा हुआ प्लस, क्या मतलब है? 20 प्लस, यानी कि जैसे 20 का अगल मैच नहीं होता, तो हर 20 के बाद 20 ऐड हो जाएंगे। यानी कि अगर आपका 20 कैरेक्टर है, 20 बाइट्स हैं और 20 बाइट फुल हो जाते हैं, तो फिर वो दोबारा से 20 बाइट और कितने हो जाएंगे? 40। अगर आपने टोटल 21 बाइट्स यूज करें, आपका जो स्ट्रिंग है इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 20 बाइट्स या 22 बाइट्स, तो मेमोरी में स्पेस कितनी लेगा? 40 बाइट लेगा। खाली कितनी बड़ी होगी? 18 बाइट। ठीक है, अगर आपके मेमोरी में 36, आपका जो स्ट्रिंग है वो 36 बाइट्स का है, मेमोरी में कितनी स्पेस लेगा? 36 है, 40 लेगा। कितने स्पेस खाली पड़ी होगी? 42 है, 60 लेगा। ठीक है, खाली कितनी पड़ी होगी? 18 बाइट। ठीक है, 56 है, मेमोरी में जगह कितनी लेगा? 60 बाइट। खाली कितनी पड़ी होगी? 4 बाइट। 62 है, 80, खाली कितनी पड़ी होगी? आप समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपका मेमोरी में ये वर्क करेगा। जो स्पेस मेमोरी में लेगा वो 20 करके वो ऐड करता रहेगा। समझ में आ गया या मैं और समझाऊं? मेमोरी में कितनी स्पेस लेगा ये स्ट्रिंग? बोलना नहीं है, लिखना है। फिर जिसको आंसर जोर से आ रहा हो वो बता दे, मैं उससे पूछ लूंगा। लिख लो अपने पास नहीं पहले की तरह, आगे फिर अगर गलत निकले तो तुम्हें पता चलेगा तुमने गलत बताया। देखो कितने मेमोरी में स्पेस लगेगा। आपने कर लिया और आपने कर लिया और किसने कर लिया? आप
आपने कर लिया ना, और आपने कर लिया, आपने कर लिया, आपने कर लिया, आपने कर लिया, आपने कर लिया। जी पीछे वाली रो जी, कितने लेगा मेमोरी स्पेस? 40 क्या नाम है आपका? पिज्जा सिद्रा। पिज्जा FIZA डबल, अच्छा ये सिंगल है। कितने फिजा कर रही है? 40 है ना जी। आपसे पीछे वाली मेमोरी कितनी स्पेस जाएगा? क्या नाम है आपका? आमना। 60 20 आपने 60 का था ना? कितना, क्या नाम है आपका? ज़रफ़िया, ठीक है 60। ज़रफ़िया ने कहा 60, ठीक है। अच्छा जी, आपने हाथ खड़ा किया था? अच्छा आपने हाथ जी बताएं, एक सेकंड पीछे। क्या नाम है आपका? आलिया। आलिया 40 जी। आप क्या कह रही थी? 10। क्या नाम है आपका? क्या बता रही? 10 बता रहे जी सर। 2 वाइट, 2 वाइट। अच्छा क्या नाम है सर आपका? उमैर। और भाई क्या नाम है आपका? 20 वाइट नाम है आपका। मैं नाम पूछ रहा हूँ दोस्त, आप 20 वाइट बता रहे। मुझे पता था कि आप देंगे 20 वाइट, मैं उनसे पूछ रहा हूँ नाम। मुझे पता, मैं नाम जानबूझ के पूछा इनसे, मुझे पता था 20 वाइट बोलेंगे। क्या नाम है आपका? मुर्तजा। फुरकान। फुरकान 20 जी। भाई और कौन जवाब देना चाह रहा है? जी आतिफ भाई। सर 40। अच्छा जी 40। क्या नाम है? रऊफ, अब्दुल रऊफ। यार क्या हो गया? ट्वेंटी 22 लिखूं मैं तो क्या लिखूं? 22 लिखूं? 40 होगी ना सर? 40 अभी 40 का नहीं हुआ। अरूबा स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, और कोई नई स्पेलिंग है तो बता दे। 40। अब मैं लिखूं आतिफ कैसे? आतिफ। आजकल बड़े मतलब डिफरेंट तरह की स्पेलिंग आ गई ना, मतलब नामों में स्पेलिंग चेंज कर देते हैं। जी सर 40। क्या नाम आपका? सादत। सादत भाई ने कहा 40। अच्छा जी। वलीद 40। और कोई लिखवाना चाहे? आतिफ। आतिफ क्या नाम बताया तुमने? 20। और कोई? आप भी रहोगी? नज़्ज़ा सही है 60। और कोई भी आप बताना चाह रहे थे भाई? 20। क्या नाम है? सुफियान। सुफियान भाई ने कहा 20। अच्छा इसमें से अब हम थोड़ा सा जल्दी से, बस काफी हो गया ना खाना। मैं थोड़ा सा क्या कह रहा हूँ दोस्त? 40 वाले बात। अब नजर आ रहा है सब? थोड़ा सा प्रॉब्लम है देखने में। अब सही है? अब आराम है आप लोगों को? अभी सब नजर आ रहा है? अच्छा इसमें से कितने लोग हैं? 40 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं 40 वाले। ये कोई बताएगा 40 वाले में से कोई कि 40 कैसे बनेगा? आपने बताया। चले आपने कौन है? आप हो आपने? अच्छा आप है। आपने कौन है? आप बताओ। सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया। फिजा 40 बताओ। 41 आ रहा है। 21 बाइट आ रहा है तो इसलिए 40 बन गया। तो आपने कहा कि क्योंकि 20 से प्लस हो गया है तो वो इसलिए 40 बन गया। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? 40 वाले तो सब एग्री कर रहे हैं सर। अच्छा आपने 20, आपने 20 क्यों बोला? कैरेक्टर 19 है। काउंट कर लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कितने है? स्पेस भी काउंट होगा सर। मुझे नहीं पता काउंट होगा नहीं होगा। होगा। सबर जी आमना होगा नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा ये कह रही है स्पेस काउंट नहीं होगा, आप कह रहे हो स्पेस काउंट होगा, कौन सही है? कितने लोग कह रहे हैं काउंट होगा? होगा सर। सब लोग कह रहे हैं, आमना के अलावा सब कह रहे हैं। कितने लोग कह रहे हैं काउंट नहीं होगा? एक आमना ही कह रही है, वो भी अपनी। अच्छा आमना का ना एक तरीके से जवाब सही है, कब काउंट नहीं होगा? जब आगे कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। स्पेस खत्म हो जाएगा। जब स्पेस देगी वैसे ये जो है ना सॉकेट सिक्योर्ड है, इसमें फ्यूज लगा हुआ है, अगर RX वो होगा ना तो ये आगे सर्च नहीं करेगा। ठीक है, मेरा असल में कंप्यूटर डेड हो गया, वो सुबह जो भाई लगा के गए हैं वो बस अल्लाह भरोसे लगा के चले गए। ये भी थक गया उस चार का। यही बन पड़ा है। हल्का सा इसको जरा ट्रेल करना, कौन करेगा?